हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रविंद्र सिंह सिसोदिया। इस वीडियो में मैं आपको आज बताऊंगा प्रोज की सेकंड लेसन अ फेलो ट्रेवलर के शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। दिस ईयर एक शॉर्ट आंसर 7 मार्क्स का होगा। सो लेट्स बिगिन द शॉर्ट questions and answers. Question number 1. Give a brief description of the train Mr. A.G. Gardner was traveling by. मिस्टर A.G. गार्डनर जिस ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे उसका संक्षेप में वर्णन करो। आंसर: मिस्टर A.G. गार्डनर वाज ट्रेवलिंग बाय ए पैसेंजर ट्रेन। मिस्टर A.G. गार्डनर एक पैसेंजर ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। इट वाज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू ए मिडलैंड टाउन। और ये लंदन से मिडलैंड टाउन को जाने वाली लास्ट ट्रेन थी। इट वाज ए स्टॉपिंग ट्रेन। और ये रुक रुक कुछ चलने वाली ट्रेन थी। क्वेश्चन नंबर 2. What did Mr. A.G. Gardner do while traveling alone in the compartment? जब मिस्टर A.G. गार्डनर डिब्बे में अकेले यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया? आंसर: While traveling alone in the compartment, Mr. A.G. Gardner put down his paper, stretched his arms and legs, stood up and looked out of the window, lit a cigarette, sat down and began to read again. मिस्टर A.G. गार्डनर जब अकेले डब्बे में यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने अपना पेपर लिया और अपने हाथ पैर फैला करके वो बैठ गए। फिर वो खड़े हुए और उन्होंने विंडो से बाहर झांक करके देखा, एक सिगरेट जलाई और फिर बैठ गए और फिर उन्होंने पढ़ना शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 3. What, according to A.G. Gardner, are the advantages of traveling alone in a railway compartment? मिस्टर A.G. गार्डनर के अनुसार किसी रेल के डिब्बे में अकेले यात्रा करने के क्या लाभ हैं? आंसर: While traveling alone in a compartment, we can talk to ourselves as loud as we please. रेलवे कंपार्टमेंट में अकेले यात्रा करते हुए हम जितनी जोर से चाहें बातें कर सकते हैं। वी कैन सिंग एंड डांस, प्ले मार्वल्स ऑन द फ्लोर विदाउट एनी हिंड्रेंस। और हम गाना गा सकते हैं, डांस कर सकते हैं, फर्श पर मार्वल्स प्ले कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। वी कैन शट और ओपन एनी विंडो एंड सिट इन एनी कॉर्नर वी लाइक विदाउट एनी प्रोटेस्ट। और हम किसी भी विंडो को बंद कर सकते हैं या खोल सकते हैं या जो भी कॉर्नर हमको पसंद हो उसमें जाकर के हम बिना किसी ऑब्जेक्शन के बैठ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4. What pleasant sense of freedom does the author feel when traveling alone in a railway compartment? लेखक A.G. गार्डनर के अनुसार रेल के डिब्बे में अकेले सफर करने में स्वतंत्रता का सुखद भाव क्या है? आंसर: According to Mr. A.G. Gardner, the pleasant sense of freedom about being alone in a compartment is that a person is free to do anything what he likes and no one will hear or see him. मिस्टर A.G. गार्डनर के अनुसार रेलवे के डिब्बे में अकेले यात्रा करते हुए स्वतंत्रता का जो सुखद एहसास है वो ये है कि कोई व्यक्ति जो चाहे कुछ कर सकता है, वो पूर्ण स्वतंत्र है। एंड नो वन विल हियर और सी हिम, और उसे न कोई सुनेगा और न उसे कोई देखेगा। क्वेश्चन नंबर 5. हु वाज द फेलो ट्रेवलर? व्हाट अ रिलेशनशिप डिड द ऑथर डेवलप विद द फेलो ट्रेवलर? सहयात्री कौन था और लेखक ने अपने सहयात्री के साथ कैसा संबंध विकसित किया? आंसर: द ऑथर्स फेलो ट्रेवलर वाज ए मॉस्किटो। लेखक का सहयात्री एक मच्छर था। द ऑथर डेवलप्ड ए काइंड ऑफ डिस्टेंट रिलेशनशिप विद द मॉस्किटो। और लेखक ने मच्छर के साथ एक दूर का संबंध स्थापित किया। It was based on the mutual obligation
और ये आपसी समझौते के ऊपर आधारित था। ऑथर सेज दैट द फॉर्चून हैड मेड देम फेलो ट्रेवलर, और लेखक कहता है कि भाग्य से ही वो दोनों सहयात्री बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज एजी गार्डनर्स फेलो ट्रेवलर? When did the author become aware of the presence of his fellow traveler in the compartment? एजी गार्डनर का सहयात्री कौन था और लेखक को यात्रा करते हुए डिब्बे में अपने सहयात्री का बारे में कैसे पता लगा, किस तरह से उसके बारे में सचेत हुआ? आंसर, मिस्टर एजी गार्डनर्स फेलो ट्रेवलर वाज ए मॉस्किटो। लेखक का सहयात्री एक मच्छर था। He became aware of his presence when he was reading the newspaper and the mosquito came and sat on his nose. और वह मच्छर के प्रति तब सचेत हुआ जब वो एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और मच्छर आया और उनकी नाक के ऊपर बैठ गया। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस ऑफ एजी गार्डनर विद हिज फेलो ट्रेवलर। लेखक एजी गार्डनर का अपने सहयात्री के साथ क्या अनुभव था, उसका वर्णन करूं। आंसर, व्हेन द ऑथर वाज ट्रेवलिंग बाय द ट्रेन ही एंजॉयड full freedom as he was alone in the compartment, but he was disturbed by his fellow traveler again and again. जब लेखक ट्रेन से यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने स्वतंत्रता का पूर्ण आनंद लिया, और जब वो डब्बे में अकेले थे मच्छर बार बार उन्हें डिस्टर्ब कर रहा था। The author tried his best to kill the mosquito, but it was all in vain. तब लेखक ने मच्छर को मारने का भरसक प्रयत्न किया, लेकिन सब व्यर्थ रहा। So he thought to be merciful and developed a distant relationship with him on the basis that both of them were fellow mortals. तब लेखक ने सोचा कि क्यों न वो दयालु हो जाए, और फिर उसने मच्छर के साथ एक दूर का रिश्ता विकसित किया जो कि इस बात पर आधारित था कि वो दोनों ही नाशवान प्राणी थे। क्वेश्चन नंबर 8, मैग्नेनिमिटी हैज इट्स लिमिट्स, हु सेड इट एंड व्हाई? उदारता की भी कोई सीमा होती है, ये किसने कहा और क्यों कहा? आंसर, राइटर सेड मैग्नेनिमिटी हैज इट्स लिमिट्स। यह लेखक ने कहा कि उदारता की भी सीमा होती है। He said it because he was angry with the mosquito who was continuously disturbing him. ये उसने इसलिए कहा कि वह मच्छर से नाराज था जो कि उसे बार बार लगातार डिस्टर्ब कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 9, why did the author decide to be magnanimous and merciful to the fellow traveler? लेखक ने अपने सहयात्री के साथ उदार और दयालु होने का निर्णय क्यों लिया? आंसर, द राइटर डिसाइडेड टू बी मैग्नेनिमस एंड मर्सीफुल टू हिज फेलो ट्रैवलर बिकॉज ही वांटेड टू रिकवर हिज लॉस्ट प्रेस्टीज। लेखक अपने सहयात्री के साथ इसलिए उदार और दयालु होना चाहता था क्योंकि वो अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस प्राप्त करना चाहता था। He thought that by showing kindness and mercy, he could regain his lost prestige. उसने सोचा कि दयालुता और उदारता दिखाकर वो अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस प्राप्त कर सकता है। As these two qualities were the noblest virtues of mankind. क्योंकि ये दोनों ही गुण मनुष्य के श्रेष्ठ गुण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, Why did the writer decide to punish the fellow traveler? लेखक ने अपने सहयात्री को सजा देने का निर्णय क्यों लिया? आंसर, the writer decided to punish the fellow traveler because he was disturbing him again and again. लेखक ने अपने सहयात्री को सजा देने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि वह उसे बार बार
डिस्टर्ब कर रहा था। सो द राइटर वॉज एंग्री विद हिम एंड सेड मैग्नेनिमिटी हैज इट्स लिमिट्स। इसलिए वो मच्छर से नाराज था और उसने कहा कि उदारता की भी कोई सीमा होती है। ही वॉज ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, वो बिना टिकट के यात्रा कर रहा था। हैड नो मीट कूपन, और उसके पास कोई मीट का कूपन भी नहीं था। सो द राइटर डिसाइडेड टू किल द मॉस्किटो। इसलिए लेखक ने मच्छर को मारने का निर्णय किया। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन डिड द ऑथर A.G. गार्डनर फील दैट ही वाज नॉट सुपीरियर टू द मॉस्किटो? लेखक ने कब महसूस किया कि वह मच्छर से श्रेष्ठ नहीं है? आंसर, द ऑथर ट्राइड हिज बेस्ट टू किल द मॉस्किटो। लेखक ने मच्छर को मारने की भरसक कोशिश की। एडॉप्टेड टेक्टिक्स ऑफ फेलाइन कनिंग बट फेल्ड, और उसने बिल्ली जैसी चतुराइयां छुप कर वार करने की सभी अपनाई, लेकिन सब फेल हुई। एट लास्ट ही फेल्ट दैट ही वॉज नॉट सुपीरियर टू द मॉस्किटो। अंत में उसने यह महसूस किया कि वह मच्छर से श्रेष्ठ नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर प्रत्येक सेंटेंस में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं येलो कलर से जो दिखाए गए हैं, उनसे रिक्त स्थानों की पूर्ति की गई है। आपको प्रत्येक सेंटेंस को 3-4 बार पढ़ करके ये शब्द पहचानने होंगे और याद करने पड़ेंगे, तभी आप एग्जामिनेशन में करेक्ट वर्ड को सिलेक्ट करके आप भर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट सेंटेंस के लिए सपोज आपको 4 वर्ड्स दिए जाते हैं, कैरेज, ट्रेन, कंपार्टमेंट, बस। आपको सही आंसर सेलेक्ट करके उसमें भरना पड़ता है। तो यदि आपको ये सेंटेंस पहले से याद है और तो आप तुरंत पहचान करके सही वर्ड को उसमें से सेलेक्ट करके भर सकेंगे। सेम वे यहाँ पर भी इन वाक्यों में जो येलो कलर के वर्ड्स हैं, उनसे रिक्त स्थानों की पूर्ति की गई है। इनको आप अच्छी तरह से पहचान लें और बार बार पढ़कर इन्हें याद कर लें। ये सभी सेंटेंस लेसन में से ही लिए गए हैं, तो यदि आप लेसन को भी अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आसानी से इन वाक्यों को आप पहचान कर सकेंगे और किस वाक्य में कहाँ कौन सा वर्ड्स सेलेक्ट करना है आपको आसानी से याद रहेगा। इसलिए इन सेंटेंसेस को आप अच्छी तरह से बार बार पढ़ें, जिससे कि एग्जामिनेशन में आप आसानी से इन्हें पहचान सकेंगे और रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकेंगे। इसलिए आप इन्हें अच्छी तरह से याद कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।